वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, काफ़ी दिन बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है क्योंकि मैं अभी पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहा चीज़ों में। कुछ घरेलू समस्याएं थी जिनकी वजह से मुझे ब्रेक लेना पड़ा, एक लंबा ब्रेक लेना पड़ा, है ना, 2-3 महीने का। लेकिन अब मैं वापस लौट चुका हूं, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मैं आप लोगों से जो है माफ़ी मांगता हूं कि मैं इतने लंबे समय तक आप लोगों से मिलने नहीं आ सका। बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किए। तो साथियों, अब जो है मैं वापस आ गया हूँ और अब हम पुराने तरीके से जिस तरीके से हम लोग अब तक पढ़ाई कर रहे थे उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। और बिल्कुल अब हम एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आर ओ का पेपर जो है अब होने वाला है 27 तारीख को, है ना। तो उसमें तो बहुत ज़्यादा समय अब बचा नहीं है। बाकी अगर हम देखें तो जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं, ज़रा उनकी हम बात कर लें। तो जैसे एक जो बड़ी वैकेंसी है, जैसे अगर हम देखें तो यूपी में बीईओ की एक बड़ी वैकेंसी रहती है, ठीक है। तो बीईओ एक बड़ी वैकेंसी है। इसके अलावा यूपीपीसीएस एक बड़ी वैकेंसी है जो हर साल लगभग आती है। और इस चैनल पर मैं एक नया यहाँ पर एक नया प्रयास शुरू करूँगा आप सभी लोगों के लिए, जो कि होगा उत्तराखंड पीसीएस का, ठीक है। तो इस चैनल के माध्यम से जो है हम स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सहयोग से उत्तराखंड पीसीएस की भी एक सीरीज जो है स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अभी जो हम सीरीज स्टार्ट करेंगे वो रहेगी बेसिकली एनसीईआरटी की, ठीक है। तो एनसीईआरटी को जरा हम अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो एनसीईआरटी हम लोग पढ़ेंगे वो ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल हम 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप लोगों ने ये विचार किया है कि आप लोग एग्ज़ाम दोगे, चाहे चाहे यूपीपीसीएस का हो या उत्तराखंड पीसीएस का हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, बेसिकली बीईओ का एग्ज़ाम हो, तो इन सभी एग्ज़ाम्स में जो विद्यार्थी बैठते हैं वो बिल्कुल फ्रेशर नहीं होते, ठीक है। बात समझ रहे हैं ना। तो बिल्कुल फ्रेशर तो नहीं होते हैं, या ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही फ्रेशर ही हैं जिन्होंने कोई तैयारी नहीं की है, ऐसे लोग बैठ रहे हैं। तो ऐसे लोगों की संख्या हालांकि होती है बट बहुत कम। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो लोग बैठते हैं एग्ज़ाम में वो पहले से ही तैयारी कर रहे होते हैं। तो ऐसे में अगर मैं 6 से एनसीईआरटी शुरू करूँगा तो मुझे लगता नहीं उसका कोई कॉस्ट बेनिफिट निकलेगा। इसीलिए मेरा प्रयास है कि एनसीईआरटी जो है 11th-12th की, जैसे अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ तो ज्योग्राफी में 11th-12th की अगर आप ज्योग्राफी पढ़ लो तो फिर चाहे आपका उत्तराखंड पीसीएस का पेपर हो या फिर यूपी पीसीएस का पेपर हो, ये दोनों ही आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर अगर हम देखें तो इनमें जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, ठीक है, क्योंकि मैं आज मेनली जो हमारी बात होगी वो एनसीईआरटी पर ही होगी। तो एनसीईआरटी अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, तो एनसीईआरटी जब आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको ना केवल प्री बल्कि मेंस की भी तैयारी में पूरी आसानी रहेगी, ठीक है। तो अब हमारे पास ठीक ठाक समय है, चाहे आप उत्तराखंड पीसीएस 2026 के लिए दोगे या फिर यूपी पीसीएस 2026 के लिए दोगे, तो दोनों के लिए ये समान रूप से उपयोगी रहने वाली है, ठीक है। तो इसको आपको फॉलो करना है। इसके अलावा अगर आप सारी चीज़ें एक ही जगह चाहते हो जिसमें आपको इधर उधर ना भागना पड़े, ठीक है, तो फिर आप चाहो तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो बैचेस चल रहे हैं, चाहे यूपी पीसीएस के लिए हो या उत्तराखंड पीसीएस के लिए हो, वर्ष 2026 के लिए, उनको भी आप ज्वाइन करके एक अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। बाकी आप फ्री में इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो हम एक सरल माध्यम है इसका, जिसमें हम SCS के सहयोग से पूरी की पूरी तैयारी यहाँ आपको फ्री में भी करवाएंगे, लेकिन वो खैर अपनी स्पीड से ही चलेगी। तो आप लोगों से मिलने का, बात करने का उद्देश्य यही है कि मैं आपको जानकारी दे दूं कि अब जो हम तैयारी करेंगे वो एनसीईआरटी को थोड़ा बेस बना करके करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय है और हम कर सकते हैं ऐसा। बात समझ पा रहे हो ना। तो 2026 के लिए अब हम जो है यहाँ पर देखेंगे, 2026 के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि चाहे उत्तराखंड पीसीएस हो या फिर यूपी पीसीएस हो, इनकी हम प्रॉपर तैयारी करें। विशेषकर मैं यहाँ पे फोकस करूँगा उत्तराखंड पीसीएस पे, क्योंकि यूपी पीसीएस के लिए बहुत सारा मटेरियल हमारे चैनल पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है जिसको आप लोग देख सकते हो, चाहे यूपी स्पेशल हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, वो सब हम करा चुके हैं। तो मेनली जो हमारा अब जो फोकस रहेगा वो उत्तराखंड पीसीएस पर रहेगा, जिसमें हम जो है उत्तराखंड पीसीएस से जुड़ी हुई चीज़ें, चाहे वो उत्तराखंड स्पेशल हो या फिर ज्योग्राफी हिस्ट्री है, वो तो रहेगी कॉमन, बट
स्पेशल उत्तराखंड की हिस्ट्री, उत्तराखंड की ज्योग्राफी, उत्तराखंड का आर्ट एंड कल्चर, इस पर थोड़ा हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो बहुत दिन बाद आप लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा हो सकता है बात भी अच्छे से ना कर पा रहा हूँ, क्योंकि अप्रैल के बाद अब जो है, अप्रैल लास्ट के बाद अब जुलाई मध्य में मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ, है ना, यानी करीब 2-2.5 महीने बीत चुके हैं। तो असर तो पड़ता ही है चीज़ों पर, ठीक है, कुछ असर मेरे ऊपर भी हुआ होगा, आप लोग देख पा रहे होंगे, कुछ आपके ऊपर भी हुआ होगा। तो चलिए कोई नहीं, हम दोबारा से इसको शुरू करेंगे और बिल्कुल मैं उम्मीद करूंगा कि जैसे अब तक आप लोगों ने मुझे सहयोग दिया है, वैसे आप आगे भी आप लोग सहयोग देंगे। बाकी आपके सलाह सुझाव के लिए मैं यहाँ पर बिल्कुल आभारी हूँ, और जो भी आप लोग सलाह सुझाव देना चाहें वो कमेंट के माध्यम से मुझे दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।